नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए देते हैं। कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयस्सर नहीं है, डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अल्ले तलल्ले अपने जॉब आए। वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर, यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखें ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। मैं छोटी बात हूँ, 1947 में दोनों मुल्क लड़ा हूँ मैं, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई जरा खिड़की खोल दो, एक दरवाजा खोल दो तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की जरूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। अब ये ईरान, मैं जानना चाहता हूँ ना, क्यों अफगानिस्तान जिधर उधर 4 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या वजह है कि उधर उनका बॉर्डर पे कोई नहीं होता, बस हमारे बॉर्डर पे होते? अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादर मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी। पहले ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है, और दूसरा कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके, और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह यह थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में, कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है, और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है, अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, अंधेरों में रहने के, दे आर सो यूज्ड टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी, क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त, और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे और कुछ नहीं बनेगा वहां पे। हजार बंद ही बनेंगे वो वहां पे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कौम इस वक्त कोई परेशानी फिक्र नहीं है, कौम बिजी है। 44 एमएनए कभी असेंबली भाग रहे हैं, कभी स्पीकर के घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं सुन रहा हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आर्डर दिया गया है कि कायमा कमेटी जो है वहां पे आप इनकी करप्शन के जो चीजें वो निकल रही हैं, और ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वहां जाके कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ली जाए। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के बिजली के बाद जो दूसरी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो कौन सी हैं? एक सीनियर वजीर साहब ने फरमाया है कि 6 जर्नल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं, एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त, वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। वो इस तरह गिरा रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम हमारे जो परवेज लाई साहब हैं, उनकी तीसरी बीवी के करीब घेरा बंद टाइट कर लिया है सारा अनवर के इर्द गिर्द। उन्होंने भी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है जायदादों की, और उनके ऊपर एलिगेशन जो चोई साहब के खिलाफ है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खर्च किया है।
अब उसमें देखें कि उसमें कितने पैसे जो है अजीज वकार में गए हैं। जो एक नई बात मैंने अभी कुछ घंटे पहले सुनी है कि वहां पे लौंडे लपाड़ों ने उड़ाई थी बात कि मोहसिन नकवी साहब के रिलेशनशिप जनरल बाजवा साहब के साथ हैं काफी, लेकिन मैंने जब उसको मजीद कुरेदा है तो वो बात गलत निकली है। बाजवा साहब के साथ नहीं, उनके करंट जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, और वो जब गए थे उमरा करने सऊदी अरेबिया और उस वक्त का हिस्सा थे मोहसिन नकवी साहब। इंडिया ने जवाब दे दिया है उस स्टेटमेंट का जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच थ्रू टेबल टॉक वो तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जाएं जो दोनों कंट्रीज के बीच कई डेकेड से हैं। उनका कहना यह था कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट टॉक चाहते हैं, और जो जंगें हुई दोनों कंट्रीज के बीच उससे कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोजगारी, भूख के। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की थी जो मैंने इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है, कि एक एटमी ताकत को पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ी है। ये बात भी उन्होंने उसके अंदर की थी, क्योंकि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर समेत सब जगह जगह जा रहे हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। लेकिन 2 दिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया, और हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है, और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर यह कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वी हैव ऑलवेज वांटेड नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने कहा कि बट देयर शुड बी ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर विच डज नॉट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल जब उनसे किया गया कि आप आटा क्यों नहीं दे रहे, पाकिस्तान में आटे की कमी है, तो नेबरिंग कंट्री है, हमसाया है, तो इसको आटा क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे, आटा मांगे तो हम तभी देंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि इससे पहले ऐसा हुआ है कि एक मरतबा इसी तरह की कोई सिचुएशन थी तो इंडिया की तरफ से कोई ऑफर की गई थी जिसको हमने डिक्लाइन किया। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से डिक्लाइन की गई थी। ये बात उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया ने आपको ऑफर की है, मदद की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऑफर नहीं की, लेकिन हम उनसे मदद नहीं चाहते। इस तरह की बात पहले हो चुकी है, तो इंडिया खुद से कैसे मदद करे। उसे पता है कि हम ठीक है आगे कर दें कि भाई एक इंसानी लेवल पर होके हम कहते हैं कि वीट ले लें या आटा जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से जो हमारी नाक इतनी ऊंची है, इतनी लंबी नाक और इतना ईगो, इतनी अना, हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके जा सकते हैं, हम हर एक से दर दर मांग सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज्यादा है, हमारी अना इतनी ज्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई जरा खिड़की खोल दो, एक दरवाजा खोल दो, तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की जरूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि अपने इश्यूज को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखें और हम कहें कि हम इंडिया से आटा लेने लगे हैं, हम इंडिया से वीट लेने लगे हैं, हम उनसे ये वाली ट्रेड जो हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है और आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, तो हम सिर्फ ये फैसला जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। यानी हुकूमत अगर ये कहे कि ठीक है इमरान खान हम पे तनकीद करें, आप करें, लेकिन हमने ये फैसला आवाम के लिए किया है, और जब आवाम तक ये आटा पहुंचेगा, वीट पहुंचेगी, वो सारी सहूलियात पहुंचेंगी जो आप इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करके लेंगे, तो आवाम आपको ही वोट देगी कि ठीक है ओके उन्होंने फैसला किया तो इसमें क्या है अगर ले लिया, जब उन तक उनकी जो जरूरियात है वो पहुंच रही हैं। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें कश्मीर जो थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हमें इस वक्त अपने सामने आवाम की जरूरियात, उनके लिए क्या चाहिए, उनकी कमर टूटी हुई है, उनको कैसे उठा